हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम गागर में सागर मैराथन हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक हमारे इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। एक वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से साहित्य का रिवीजन किया है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो पढ़ाया हुआ साहित्य है इस क्लास में वह आपकी मुट्ठी में होगा। और एक वीडियो में हमने शुरुआत के क्वेश्चन लिए हैं, तो आप इन 2 पार्ट को जरूर देखें। आज हमने लिया है वॉकअप वाला पार्ट। विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, इन सबको लिया है 268 नंबर से यह शुरू हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? तो अनुराग का क्या होता है? अनुराग का आपका विराग होता है। अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। वियोग का क्या होता है? संयोग होता है। अकाल का सुकाल होता है। अज्ञ का विज्ञ होता है। अथ का अति होता है। अधम का उत्तम होता है। अनिवार्य का वैकल्पिक होता है। उपकार का उपकार होता है। अभिज्ञ अनभिज्ञ अर्पण का ग्रहण होता है। तो अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। संयोग का वियोग, अकाल का सुकाल, अज्ञ का विज्ञ, अथ का इति, अधम का उत्तम, अनिवार्य का वैकल्पिक, उपकार का अपकार, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अर्पण का ग्रहण हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम शब्द है तो अनिवार्य का विलोम शब्द होता है वैकल्पिक। आदि का अंत होता है। आदि का क्या होता है? अंत होता है। उपरि का अधा होता है। प्रज्ञा का अविवेक होता है। विमुख का सम्मुख होता है। अनिवार्य का क्या हो जाएगा? आपका वैकल्पिक हो जाएगा। अनिवार्य का वैकल्पिक हो जाएगा। आदि का अंत हो जाएगा। उपरि का अधा हो जाएगा। प्रज्ञा का अविवेक हो जाएगा। विमुख का सम्मुख हो जाएगा। व्याप्त शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो व्याप्त का अव्याप्त होगा। व्याप्त का अव्याप्त होगा। व्याप्त का अव्याप्त होगा। अवज्ञा आज्ञा, आज्ञा का क्या हो जाएगा? अवज्ञा हो जाएगा। उदयाचल का अस्ताचल हो जाएगा। आग्रह का दुराग्रह, आर्द्र का शुष्क हो जाएगा। तो व्याप्त का विलोम शब्द क्या होता है? अव्याप्त होता है। व्याप्त का अव्याप्त होता है। आज्ञा का अवज्ञा होता है। उदयाचल अस्ताचल, उदयाचल अस्ताचल, आग्रह दुराग्रह, आर्द्र शुष्क, आर्द्र शुष्क। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? तो दीर्घायु का हो जाएगा अल्पायु। दीर्घायु का अल्पायु, दीर्घायु का अल्पायु, दीर्घायु का अल्पायु। शाश्वत का नश्वर और क्षणिक दोनों होते हैं। उद्दत का विनीत और अमग्न का निमग्न होता है। तो दीर्घायु का विलोम क्या होगा? अल्पायु होगा। चिरंतन का सही विलोम क्या होता है? तो चिरंतन का आपका होता है नश्वर। नश्वर किसका विलोम होता है? चिरंतन का नश्वर होता है। जड़ का क्या हो जाएगा? जड़ का चेतन होगा। जड़ का चेतन होगा। कृतज्ञ का क्या होता है? तो कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ मतलब होता है जो किए गए उपकार को मानता है। अनेकार्थी शब्दों में बहुत पूछता है कि किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। इसमें यदि आप कंफ्यूज हो तो ना आ रहा है न मानने वाला, तो इसमें भी ना आ रहा है कृतज्ञ में। आसक्त का अनासक्त, उत्कर्ष का अपकर्ष, उदार का अनुदार, उन्नति का अवनति, उर्वर का ऊसर। ऊसर मतलब वह भूमि जहाँ पर कुछ लगता नहीं, उपजाऊ नहीं होती है जो भूमि। निर्मल, मलिन, जागृति, सुसुप्ति, चर अचर। तो चर का क्या हो जाएगा? चर का अचर हो जाएगा। जागृति का सुसुप्ति हो जाएगा। निर्मल का मलिन हो जाएगा। आसक्त का अनासक्त हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। उदार का अनुदार हो जाएगा। उन्नति का अवनति, उर्वर का ऊसर। आहूत का विलोम शब्द क्या होता है? तो आहूत का आपका अनाहूत होता है। अधिकृत का अनधिकृत होता है। आवेशित का अनावेशित, आचार का अनाचार, ईप्सित का अनीप्सित होता है। ईप्सित का अनीप्सित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतकारक युग्म सही सुमेलित है? तो औरस का जारज होगा। औरस का जारज। पतिव्रता का उल्टा, उच्छ्वास का निश्वास, पराधीन स्वाधीन, प्रत्यक्ष का परोक्ष, पुरस्कार का तिरस्कार हो जाएगा। रक्षक का भक्षक, प्राकृतिक का कृत्रिम, सहचार्य का अलगाव, गरिमा का लघमा, सहोदर का अन्योदर, असीम का ससीम, एहलोक का परलोक। सहोदर मतलब एक ही माँ की कोख से उत्पन्न 2 संतानें। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। उन्मूलन का क्या होता है? तो उन्मीलन का आपका रोपण होता है। उत्थान का पतन, उन्मीलन का निमीलन, प्राचीन का नवीन या अर्वाचीन। निम्नलिखित में से कौन सा
विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, तो सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होता है, सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होता है, आरोह का अवरोह, उत्कर्ष का अपकर्ष, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, आरोह का अवरोह होता है, सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होता है, सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होता है। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची, तो आनंद का मोद और हर्ष यह आनंद के पर्यायवाची होते हैं। आमोद, प्रमोद, उल्लास यह भी आपके आनंद के पर्यायवाची है। इच्छा के, लिप्सा, तृष्णा, कुत्सा, भर्त्सना यह निंदा के, और इसके बाद कुंठन, कुड़न, डाह, मत्सर, द्वेष यह आपके ईर्ष्या के होते हैं। नहीं है तो जलधि, अम्बुद। जलधि मतलब होता है आपका, जलधि मतलब क्या होता है, समुद्र होता है, और अम्बुद मतलब बादल होता है, तो एक दूसरे के है पर्यायवाची नहीं है। सरोवर, पुष्कर यह तालाब के पर्यायवाची होते हैं, तालाब के पर्यायवाची होते हैं आपके सरोवर, पुष्कर। पुरंदर, अमरपति, फणी और उरग, सर्प यह सर्प के पर्यायवाची है। फणी, उड़ग, पुरंदर, अमरपति यह आपके एक जैसे पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची वैश्वानर होता है, अनल होता है, अनल। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत क्लोज है, अनल और अनिल, अनल और अनिल। अनिल होता है आपका हवा का पर्यायवाची, अनिल किसका होता है, हवा का, और अनल होता है आग का। अनल, अनल होता है आग का, अनिल होता है हवा का। अनिल, समीर हवा के होते हैं। अग्नि, कृषाणु, होतासन, वायुसखा, पावक, दहन यह होते हैं आपके सभी आग के पर्यायवाची। इसके बाद अमीय लिखा है, यह आग का पर्यायवाची नहीं होता है, यह अमृत का होता है। अमृत, पीयूष, सोम, जीवनोदक यह अमृत के पर्यायवाची है। सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो सुधा का आपका अमृत होता है, अमृत सुधा का होता है। पीयूष भी किसका होता है, पीयूष भी आपका अमृत का होता है। जल, जल का आपका नीर होता है। तोय, उदक, मेघ, पुष्प, बारी यह सभी पर्यायवाची आपके जल के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो किन्नरपति कुबेर का होता है, धनपति होता है, यक्ष होता है। कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो मुनि कुबेर का पर्यायवाची नहीं होता है, यक्ष होता है, धनपति होता है, किन्नरपति होता है। यमराज, यमराज के कीनास, दंडधर, सूर्यपुत्र, लंकेश, लंका नरेश, खगेश, गरुण के, सुपर्ण, बैनतीय यह पर्यायवाची आपके गरुण के होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो रसाल, रसाल यह आपका आम का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, आम का पर्यायवाची होता है रसाल, आम का पर्यायवाची होता है रसाल। आप बताएंगे कमेंट में कि आम का तत्सम तत्व रूप क्या होता है। कमल पर्यायवाची नहीं है, तो राजीव, नलिन, उत्पल यह सभी आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं। धूसर किसका पर्याय है, धूसर आपका गधर, गरधर्व का पर्याय है धूसर। खर, वैशाख, नंदन यह सभी आपके गधा के पर्यायवाची होते हैं। अश्व, अश्व यह आपके घोड़ा का होता है। अश्व किसका होता है, घोड़ा का होता है। अश्व है, बाजी, तुरंग, घोटक, रवि, सुत यह आपके घोड़ा के हैं। अजा, अजा मतलब होती है बकरी, अजा मतलब क्या होती है, बकरी। और आप कमेंट में बताएंगे अज मतलब क्या होता है। अजा मतलब बकरी और अज मतलब क्या होता है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जलादिप यह वरुण का पर्यायवाची होता है, ना कि समुद्र का। जलधि, धी मतलब धारण करने वाला, धी मतलब धारण करने वाला। जलधाम, जलनिधि, धी, धी मतलब धारण करने वाला, तो ये सब आपके समुद्र के होने वाले हैं। षटपद का पर्यायवाची शब्द है षटपद, इसका भ्रमर होता है पर्यायवाची। मधुप, नीलिंद, द्विरेक, अली यह सभी आपके षटपद के पर्यायवाची शब्द हैं। किरण शब्द का पर्यायवाची है, तो मरीचि किरण का है। अनल, अनल हमने ऊपर पढ़ा है किसका होता है, आग का होता है। और अनिल किसका होता है, अनिल, अनिल होता है हवा का, अनिल हवा का, अनल आग का। मनोज, मनमत, कंदर्प, कामदेव के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा, शशांक, हिमांशु, कलानिधि, मृगांक यह चंद्रमा के हैं। विष शब्द का पर्यायवाची तो गरल, गरल होता है विष का। अनिल, अनिल होता है हवा का। पवन और हवा यह सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ है, तो भ्रमर, भ्रमर अली का शब्द अर्थ है। अली मतलब सखी भी होता है, अली मतलब सखी भी होता है। अपेक्षा का, उम्मीद शब्द का अर्थ क्या है, तो आशा, आशा, आशा
इनमें से कनक शब्द का अर्थ नहीं है, तो कनक मतलब सोना होता है, खजूर होता है, धतूरा होता है, केस नहीं होता है। अंक निशान, अंक का होता है कि निशान, गोद, संख्या। समुद्र सग अली और अली, तो अली छोटी की मात्रा तो भौरा, और बड़ी तो बड़ी की मात्रा इसमें भी है, अली सखी। निम्न विकल्प में शब्द में भेद नहीं है, तो अनिल, अनिल मतलब हवा होता है, अनल मतलब आग होता है, बिल्कुल सही है। अंश मतलब हिस्सा, अंश मतलब कंधा, सही है। उपेक्षा, आसन, निरादर। अवलंब मतलब सहारा होता है, अवलंब न बिना देरी के होता है, यही आपका सही हो जाएगा। बलि और बलि, तो बलि मतलब होता है वीर बलवान, और बलि मतलब बलिदान होता है, ना कि गाय होता है। बाकी आपके सभी सही होने वाले हैं। रद और रद्ध, रद और रद्ध शब्द चार मुख्य में दो दिए गए, शब्द का अर्थ सबसे अर्थपूर्ण। तो रद्द मतलब दांत होता है, और रद्द, रद्द कर दिया मतलब खराब कर दिया। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और जो नहीं रखता है वह नास्तिक होता है। वह क्या होता है? नास्तिक होता है। जिसके पास कुछ भी ना हो वह, उसे हम बोलते हैं अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे बोलते हैं अजात शत्रु। जिसे कोई जीत न सके उसे बोलते हैं हम अजय, उसे बोलते हैं अजय। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग होती है दावानल, दावानल जंगल में लगने वाली आग। और बड़वानल होती है समुद्र में लगने वाली आग, बड़वानल होती है समुद्र में लगने वाली आग। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, जठरानल होती है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नीक बोलते हैं। इसके बाद से 100 वर्षों के समाहार को क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम शताब्दी। 1000 वर्ष के मिलेनियम बोलेंगे, और 25 वर्ष रजत, 50 वर्ष को स्वर्ण जयंती, और 60 या 65 को हीरक जयंती। किसी कथन पर सहमत होना सहमति होता है। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे सधवा बोलते हैं। इसके बाद 304 नंबर क्वेश्चन से इतना अच्छा रिवीजन करवाया है इससे पहले जो वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कि आपको भी देखकर मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ वीडियो हमने देखी है। ऐसा तगड़ा रिवीजन, साथ में अतिरिक्त फैक्ट भी 304 नंबर क्वेश्चन से हमने अलग वीडियो जो आया उसमें डिस्कस की है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए।